हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज है स्टॉक मार्केट लर्निंग की, उसका आज सेकंड पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने क्या कवर किया हम जान लेते हैं और किन किन चीजों पे मैं बात करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया है कि ये पूरी सीरीज में लर्निंग से रिलेटेड टेक्निकल बेस सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, ये सब जानते हैं। तो इसमें मैं आपको जो पार्ट वाइज आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, वो चीज ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने सारी चीजें बताने के बाद में डोजी कैंडल का जो पैटर्न है उसको मैंने कवर किया है। डोजी कैंडल का जितना पैटर्न है उसको पूरा मैंने कवर किया है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब हम अगले इस पार्ट में जो हम अभी करंट में लेके आए हैं उस पे किन किन चीजों को कवर करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। डोजी कैंडल में मैंने क्या बताया कि एक्चुअल ये 5 टाइम की जो डोजी है इन सब में एंट्री कैसे बनती है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट क्या रहेंगे, परफेक्ट एंट्री क्या रहेगी और फेक एंट्री है तो वो कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई है। एक बार वीडियो को जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की। ठीक है, हमारा जो अगला कैंडल पैटर्न है वो हमारा कौन सा है, आपको सामने दिख रहा होगा और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से समझते होंगे, हैमर एंड हैंगिंग मैन। ठीक है, आपके सामने पूरा पैटर्न है। बहुत सारे लोग, जहां तक कि मुझे पता है कि 80 to 90% लोग इसको जानते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, बट गलती क्या करते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट वो वेरीफाई नहीं कर पाते, फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद वो लोग लॉस में होते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको आपको देखना है, कैसे एंट्री वेरीफाई करना है और किस तरीके से एग्जिट पॉइंट हमारे रहते हैं। सबसे पहले मैं कैंडल के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। कैंडल क्या होती है ये भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है, किस तरीके से पॉइंट्स बनते हैं। अब समझिए, ये कैंडल हमें सामने से बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि यहां पर इसका क्या है, लो पॉइंट है। ठीक, ये इसका क्या है, हाई पॉइंट है। ठीक है, अब जो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, स्मॉल स्मॉल में लिख लेते हैं हम, ज्यादा डीप में ना जाते हुए। लो, हाई, ठीक है, ओपन भी सेम है और क्लोज। यहां पर क्या हुआ, कैंडल का स्ट्रक्चर समझिए। यहां पर मार्केट में ओपन हुआ, क्या हुआ, ओपन हुआ, सडनली मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आने के बाद में मार्केट फिर से क्या हुआ, ऊपर जाते जाते यहां पर आके क्लोज हो गई। ओपन और हाई लगभग लगभग इसका सेम है देखने को मिला। ठीक है, इसने नया हाई यहां पर ऊपर जनरेट नहीं किया। तो अब ये कैंडल क्या बता रही है इसको समझिए। कैंडल क्या बता रही है हमें कि जो पर्टिकुलर इस कैंडल का मूव रहा है वो कैसा रहा है वो समझिए। मार्केट में कैंडल यहां ओपन हुई, कहां ओपन हुई, ये यहां पर ओपन हुई, थोड़ा सा अप साइड जाने का ट्राई किया, ठीक है, डाउन आई, फिर अगेन वो वहीं जाकर क्लोज हुई जहां पर उसका हायर पॉइंट है। ठीक, तो ये क्या बताती है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब यहां पर इस कैंडल पर बाइंग वॉल्यूम हैवी है। समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैंडल ही हमें सब कुछ बताती है। क्या बताती है कि ये जो पूरा पैटर्न है ये क्या है, ये बता रहा है कि मार्केट में बायर्स यहां पर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वीक पॉइंट बनाया, यहां से रिजेक्शन दिया और अपर साइड ले जाने की कोशिश की। अब इसमें एंट्री कैसे लेना है वो मैं चार्ट पे, लाइव चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो चार्ट बन चुका है उस पे मैं आपको बताऊंगा कहां एंट्री लेना है, कहां पर एंट्री नहीं लेना है, कौन सी एंट्री सही रहेगी, कौन सी एंट्री गलत रहेगी, ये सारी चीजें मैं इसमें आपको इस कैंडल में भी बताऊंगा। ठीक है, ये हमेशा कहां बननी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमेशा सपोर्ट में बननी चाहिए। कौन सी कैंडल, अगर हैमर कैंडल है ये हमेशा क्या बाई के लिए होती है।
ये हमेशा बाय करने के लिए होती है, बाय एंट्री के लिए होती है, ठीक है। तो ये कहाँ बननी चाहिए, हमेशा सपोर्ट पे बननी चाहिए, या रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है और अगेन सपोर्ट उसे बनाता है तो वहां पर बननी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर से गिरता हुआ आया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट ले चुका है, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर अगेन क्या किया मार्केट ने, ये फिर गिरता हुआ आया, फिर गिरता हुआ, फिर गिरता हुआ, फिर गिरा। इस पॉइंट पे अगर ये कैंडल बन जाती है हमारी हैमर कैंडल, ठीक है, और इसके लो के नीचे क्लोज नहीं होती है, तो यहाँ क्या होगा, कंफर्मेशन मिलेगा। कहां पर कंफर्मेशन मिलेगा, चार्ट पे मैं बताऊंगा आपको कि उसमें एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। क्या हुआ, मार्केट गिरा, एक सपोर्ट लिया, देन वहां से बढ़ा, फिर गिरा, फिर वापस सपोर्ट लिया और वहां पर उसने क्या बना दिया, अपना हैमर कैंडल पैटर्न। एंट्री कैसे लेना है मैं चार्ट पे आपको लाइव बताऊंगा। सेम एज इट इज हमारा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो कलर है ये कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। कैंडल दोनों एक जैसी है, सेम है, सेम कैंडल बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि यार ये ग्रीन बनी हुई है, ये रेड है, तो क्या डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा वो मैं चार्ट में जब आपको बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। ये कभी भी इसमें भी वही चीज अप्लाई होगी, ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी ये चीज अप्लाई नहीं होगी, ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहली कैंडल हमारी कवर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैंडल की, ठीक है। सेकंड कैंडल क्या कहता है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो कैंडल है, क्या किया, सेम कैंडल जो बना था वही पैटर्न इसने बनाया। क्या हुआ, इसका हाई अलग है, इसका ओपनिंग अलग है, क्लोज अलग है। एक चीज और, इसमें अगर हल्का फुल्का वीक भी रहता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, इतना, जैसे मान के चलिए ये बढ़ गया तो ये वो कैंडल नहीं, फिर कैंडल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। फिर क्या होगा, बायर्स ने ऊपर फेंकने की कोशिश की, सेलर्स ने नीचे फेंकने की कोशिश की, मार्केट रेंज में आ गया। अगर हल्का फुल्का जैसे इतना इतना अगर यहाँ पर वीक है, इसमें भी है और इसमें अपने इसमें भी है, दोनों में अगर वीक बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का ये चलता है। ये चीज भी ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं बनेगा स्ट्रक्चर, ये समझाने के लिए पूरा पैटर्न बना हुआ मेरे तरफ से, बट बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। समझ गए ये बात। ये फर्स्ट कैंडल हमारी कवर हुई। सेकंड कैंडल एज इट इज हमारी क्या रहेगी, एज इट इज बनेगी। क्या हुआ, ओपन हुई, लो बनाया, हाई वही रहा और क्लोज। हाई इसमें मैंने जैसा बताया कि थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। सेम स्ट्रक्चर रहेंगे दोनों कैंडल के। मैंने कहा है कलर यहाँ पर दोनों के डिपेंड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चार्ट में बनती कहां पर है। अगर ये चार्ट में अगर उसके सपोर्ट पे बनती है तो हैमर कहलाएगा, चाहे वो इस पैटर्न में बन जाए, किस पैटर्न में, चाहे वो रेड कैंडल बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी क्या है कि वो सपोर्ट पे बननी चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पे बननी चाहिए। ये क्या होगी, ये कैंडल कहां बनेगी, ये कैंडल बनेगी अपने रेजिस्टेंस पे। मतलब समझिए, मैं चार्ट का एक छोटा सा हल्का सा डेमो देके बताता हूं कि मार्केट नीचे से अप साइड गया 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 और गया, यहां से क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट क्या हुआ, नीचे आना ट्राई किया। फिर अगेन क्या हुआ, यहां से फिर पलटा, फिर पलटा, फिर पलटा, फिर पलटा, फिर पलटा और इसी रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बना दी। कैसी कैंडल बना दी इसने, इस तरीके, ये इसके ऊपर भी बन सकती है, किस तरीके से, इस तरीके से, और ऐसी कैंडल बना दी। तो यहां पर जो कैंडल क्या होगी, सपोर्ट पे अगर बनती है तो क्या कहलाएगा, हैमर कहलाएगा, और रेजिस्टेंस पे बनती है तो क्या कहलाएगा, हैंगिंग मैन कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेना है, फेक एंट्री क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फेक एंट्री वेरीफाई कैसे करना है। आज के लिए ये हम दो कैंडल ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में, ज्यादा बड़ा वीडियो, मुझे क्या है कि समझाना है और आपको परफेक्ट चीजें बताना है, तो क्या है मैं स्लो ही आगे रन करूंगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हैमर कैसे बनता है, हैंगिंग मैन कैसे बनना है और किस तरीके से उसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है।
देखिए मैंने कुछ चीजें पहले से पॉइंट आपको समझाने के लिए ले रखे हैं, ठीक है, तो मैं उस पे आ जाता हूँ, डायरेक्टली आपको समझाता हूँ, क्योंकि क्या है, पैटर्न जहां बनेगा वहीं पे हम बात करेंगे। देखिए ये टीसीएस का चार्ट है, आपका टीसीएस का चार्ट है, और 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम हर कैंडल पैटर्न का टाइम फ्रेम में मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले हम कैंडल को समझते हैं, फिर टाइम फ्रेम में बात करेंगे किस तरीके से करना। ये 15 मिनट का हमारा चार्ट है, और 4 जुलाई का ये 15 मिनट में ये कैंडल बना था, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए किस तरीके से बना है। बना ये सपोर्ट पे, क्यों बना है, पहले तो हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि ये सपोर्ट यहाँ पर है क्यों। यहाँ पर हमने क्या किया, ओरिएंटल लाइन जो है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ठीक। एक और ओरिएंटल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हमेशा एक जोन में बनते हैं। आप क्या गलती वही करते हो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। अब इसको बिल्कुल छोटा सा मिनिमाइज अगर हम चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कैंडल पैटर्न है, और यहीं से मार्केट पहले से डायरेक्शन में गया। ये चार्ट को मैंने बिल्कुल छोटा किया, आपको सिर्फ लाइनिंग टाइप दिख रहा होगा यहाँ पर, बट ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि सपोर्ट से एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने कहाँ रिजेक्शन लिया था, यही सपोर्ट जोन के ऊपर से ही भागा था। इसके पहले भी यहीं से एग्जिट हुआ था। ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सपोर्ट है या नहीं है। अगर पैटर्न बना तो उसके पहले हमारा सपोर्ट वहां पर बना है या नहीं बना, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे पॉइंट्स पे। मेन हमारा पॉइंट क्या है, कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, क्या पहला पॉइंट था कि कैंडल कहाँ बननी चाहिए, सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट पे बननी चाहिए, तो मतलब ये क्या हुआ है, ये पॉइंट तो हमारा फुलफिल हो चुका है, सपोर्ट पे कैंडल बन रहा है, ठीक है। कैंडल पैटर्न भी सेम बना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो बॉडी है, ये बॉडी, ये जो बॉडी हमारी अपर साइड बनती है, ये इसका जो वीक होता है ये इससे दुगुना होना चाहिए। वीक इससे, इसकी बॉडी से दुगुना होना चाहिए। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो वीक भी हमारा एज इट इज आपको देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग दुगुना हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनती है ये समझिए। सपोर्ट पे है, पहला पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया, कैंडल पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये फुलफिल हो गया। अब मेन बात आती है एंट्री की। जो हमारी कैंडल पैटर्न बनेगी और सपोर्ट पे बनती है, तो अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हाई ब्रेक करके क्लोज होने के साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्या इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल बना, सपोज ये हमारा कैंडल बना पूरा, ठीक है, ये हमारा पूरा कैंडल बना, एज इट इज बना है। अगला कैंडल यहां पर जो बना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनाया। इसके अपोजिट अगर यहां पर एक कोई कैंडल बनता है, इसकी बॉडी बहुत छोटी है और ऊपर से बड़ा रिजेक्शन देता है, मतलब क्या हुआ यहां पर, चाहे इसका वीक भी चाहे बड़ा हो, चाहे वीक भी बड़ा हो, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इसने बाय में क्या हुआ है, इस कैंडल ने तो बायर वॉल्यूम बढ़ाया है, बट अगले इसमें क्या हुआ है, फिर अगर ऐसी वीक बनती है तो सेलर ने फिर उस पर दबाव बनाया है। बायर्स यहां से ऊपर साइड ले जाना चाह रहे हैं और सेलर इसको यहां से नीचे धकेलना चाह रहे हैं। तो ऐसी गलती भी मत करना कि आपको इसमें परेशानी आए। इस तरीके से कैंडल जब बनती है ना, तो अगली कैंडल परफेक्ट क्लोजिंग देना चाहिए। परफेक्ट क्लोजिंग अगर देती है मार्केट में कैंडल, तो आपका सही तरीके से वो पैटर्न अप्लाई होता है और एक अच्छे टारगेट के लिए आप रेडी हो जाते हो। हम क्या करते हैं गलती कि ये कैंडल पैटर्न बन गया, हाँ यार हैमर बन गया, हैमर बनने के बाद में कुछ देखा नहीं, अगली कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट नहीं किया, क्लोजिंग किस तरीके से कैंडल दे रही वो भी नहीं देखा। कैंडल हमको सब बताती है, यहाँ से सेलर्स ने कितना भारी दबाव बनाया था, पूरे एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद में यहाँ से बायर्स ने ऊपर फेंका,
अब यहाँ पर क्या है, इतनी सारी रेड कैंडल को कवर किया तो ऑटोमेटिक हर कोई ये बोलेगा कि और मार्केट में गिरावट है, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ बायर एक्टिव हो गई इस जोन में। पहले से सपोर्ट था और बायर ने एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया। इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो उसके साथ में ज्यादा बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज को आपको फॉलो करना है। तो ये तो हमारा हो गया हेमर पैटर्न। अब हेमर कहाँ नहीं बनना चाहिए, अब हेमर कहाँ नहीं बनना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक चीज मैंने बताई आपको, फेल होगा कैसे होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आइडिया के लिए ड्रॉ कर रखे थे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर भी हमने जो देखा, मैंने आपको कहा था कि कलर मायने नहीं रखता। क्या बना है, एक हैमर पैटर्न बना है। इसको ना तो हम हैमर बोलेंगे ना हैंगिंग मैन बोलेंगे। हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, हैंगिंग मैन क्या बनेगा, टॉप पे बनेगा, मतलब रेजिस्टेंस पे बनेगा। ये क्या हुआ, नीचे गिरने की कोशिश जरूर की, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हैमर पैटर्न बनाया, बट यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलिए ठीक है, सपोर्ट भी मान लेते हैं कि इसको हम एक वीक सपोर्ट मान लेते हैं। ये जो है ये इसका सपोर्ट पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा, ये हमने इसका एक सपोर्ट पॉइंट मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरा था, ये नीचे जोन में था, यहाँ था, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा बाइंग में गया, ये सपोर्ट पॉइंट हम मान लेते हैं। बट जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगली कैंडल का क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर होना चाहिए और अच्छा क्लोजिंग होना चाहिए, तो आपका कंफर्मेशन रहेगा। एसएल क्या रहेगा, इसके लोअर पॉइंट का हमेशा लोअर और हायर पॉइंट के एसएल रखना है। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। ये रहेगा, मतलब ये क्या है, इस तरीके से अगर हैमर बनता है तो हमें वेट क्या करना है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही ये बना, यहाँ ये बनना स्टार्ट हुई कैंडल, आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से समझना है। वैसे ही अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो हैंगिंग मैन है वो कैसे बनेगा। हैंगिंग मैन हमें टॉप पे चाहिए होता है, मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, क्योंकि कैंडल पैटर्न क्या बहुत सारी है। ये कैंडल पैटर्न अगर एक ही चार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडल पैटर्न आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, ये आ गया हमारा हैंगिंग मैन। देखिए, मार्केट का मैंने कैसा बताया था, वो तो हमने बॉटम की हैमर का आपको सारी चीजें बता दी। अब हैंगिंग मैन को समझने की कोशिश की है। मार्केट नीचे से अप साइड जा रहा था, यहाँ से एक बार गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते फिर अप साइड गया, ठीक है। अप साइड जाने के बाद में उसने क्या किया, देखो बड़े ध्यान से, अप साइड जाने के बाद में यहाँ जो अपना हैंगिंग मैन एक कैंडल जनरेट किया, कैंडल जनरेट किया, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस पे बना, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारा बिल्कुल फुलफिल हो गया। सबसे पहले हमें यही देखना है कि कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ये पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या आता है कि अगर हमको सेलिंग चाहिए तो इसके लो के नीचे अच्छी कैंडल क्लोज दे देंगे, तो वही उसने किया। यहाँ पर पैटर्न बनाया, अगली कैंडल ने लो के नीचे क्लोज किया और बढ़िया एक सेलिंग पॉइंट दिखाया है इसमें। और आगे हम देख लेते हैं कितने पॉइंट का एक हमें इसमें, देखिए, ये देखिए किस तरीके सेलिंग पॉइंट दिखाया है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये कैंडल हमारी पैटर्न बनती है या तो ये या इसके प्रीवियस हाई का एसएल पॉइंट, बस इसमें यहाँ एंट्री बनेगी, एक बढ़िया अच्छा खासा एंट्री में आपको टारगेट मिल जाएगा सेलिंग में। कैसे नहीं बनना चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये तो हमारा जो कैंडल पैटर्न मैंने आपको बताया, ये क्या बताया कि इस तरीके से ट्रेड बनेगा, बट कैसे नहीं बनना चाहिए वो समझ लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक ये बना, इसको ध्यान से देखिए।
ये जो बना है, ये कैंडल पैटर्न क्या है कि यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ना तो सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है, बीच में खड़ा है, तो मतलब ये भी हमारी एंट्री नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, हैमर के लिए सपोर्ट चाहिए और हैंगिंग मैन के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से कैंडल बीचों बीच नहीं बनना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है कि मार्केट में कहीं भी एंट्री नहीं लेना है हमको। हमें क्या करना है, एक परफेक्ट एंट्री, पहले से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ होते हैं, पहले से हम ड्रॉ करके रखते हैं, तो उन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए, ये देखिए, ये एक और गलती यहाँ पर, ये जो आया है मार्केट गिरता हुआ ही आ रहा है, ठीक है, एक गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ पर एक बनाया कैंडल उसने, और क्या हुआ, धड़ाम से नीचे, क्यों नीचे गया वो चीज समझ लो। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर पैटर्न बनता है, इसको हम हैमर पैटर्न के तौर पे ले सकते थे, इसको क्या ले सकते थे, हम हैमर पैटर्न के तौर पे ले सकते थे। बट मैंने आपको जैसे कि उसमें बताया था कि अगर हैमर बनता है, कहाँ बनता है, सपोर्ट पे, ठीक है, तो अगली कैंडल अच्छी क्लोजिंग होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ना कि इस तरीके से क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे ये यहाँ क्लोज हुई, कैसी हुई, बढ़िया, एक बॉडी बनाई उसने, बॉडी भी अच्छी खासी बनाई, ठीक है, और यहाँ से इसने विक दिया। मतलब ये जो पॉइंट, ये जो है, ये बहुत गलत पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत गलत है। यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग यहीं दे देता कहीं पे, तो अच्छा खासा बाइंग हमको मिल जाता। समझ रहे हैं, इस तरीके से हमें कैंडल को वेरीफाई करना है, इस तरीके से ट्रेड लिए जाते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में जानते थे और उसमें एंट्री लेते थे, उसमें आप क्या गलतियां करते थे, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ चीजें समझना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पे डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां जाकर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स फ्री कोर्स है, ठीक है। बाकी मैं तो ये चाहूंगा कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें, जो भी समझ में ना आए पर्सनल मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट करिए, कोशिश करके कमेंट ही करिए, अधिकतर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो आपके भाई को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फैमिली मेंबर में जो भी टेक्निकल बेसिस पे सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो उनको भी वीडियोस और हमारे चैनल की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।